गुड मॉर्निंग। तो आज का क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ स्ट्रिंग हाफ्स आर अलाइक। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ओवरव्यू के समझते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोगों के पास एक स्ट्रिंग दिया गया होगा और हम लोग को क्या करना है, उसको दो हाफ्स में डिवाइड करना है और ये देखना है कि उस दोनों हाफ्स में जो स्ट्रिंग का जो सॉरी जो क्या है वॉवेल्स का जो काउंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक, तो मान लीजिए कि दो स्ट्रिंग को हम लोग दो हाफ्स डिवाइड किए, एक ए है और एक बी है। तो ए में जो स्ट्रिंग का काउंट होगा और बी में जो सॉरी वॉवेल का काउंट होगा वो दोनों सेम होना चाहिए और ए और बी का लेंथ जो होगा वो भी सेम होगा। और लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जो एस का जो साइज होगा वो इवन होगा तभी जब दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो सेम लेंथ का जो होगा दो हाफ्स बनेगा। ठीक, और उस दोनों हाफ्स में हम लोग को नंबर ऑफ वॉवेल्स इन फर्स्ट हाफ और नंबर ऑफ वॉवेल्स इन सेकेंड हाफ वी हैव टू कंपेयर एंड देन वी हैव टू चेक इफ इट इज इक्वल, देन वी हैव टू रिटर्न इट ट्रू। अगर वो नहीं है तो हम लोग को फॉल्स रिटर्न करना है। तो चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो हम लोग के जब पास जो पहला स्ट्रिंग दिया गया है वो बुक है। ठीक, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो टू हाफ्स क्या होगा, एक बी और ओ होगा और एक ओ और के होगा। ठीक, तो इसमें बी जो है वॉवेल नहीं है, ओ वॉवेल है, तो इसमें जो वॉवेल का काउंट हुआ ये एक हुआ और इसमें भी जो वॉवेल का काउंट हुआ वो भी एक हुआ। तो यानी कि इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ए जो यहाँ पे इक्वल इक्वल टू बी है, तो हम लोग क्या यहाँ पे रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक, सिमिलरली इसमें जो दो हाफ्स होगा वो क्या होगा, एक टेक्स्ट होगा और एक बुक होगा। इसमें जो वॉवेल्स का काउंट है वो एक है और इसमें जो वॉवेल्स का काउंट है वो दो है। इसमें वॉवेल्स होगा ओ और ओ और इसमें होगा ई। इसमें ओ, इसमें ई। आई होप इतना तो सबको पता होगा। तो इसमें एक और इसमें दो है, तो ए नॉट इक्वल टू बी है। तो क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा सिंपली फॉल्स। इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो बेसिकली हम लोग को दो हाफ्स में डिवाइड करना है पहले स्ट्रिंग को, उसके बाद चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग को पहले वॉवेल्स को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा जो हम लोगों के पास जो डेटा स्ट्रक्चर हो क्या होता है, सेट होता है तो या फिर मैप होता है। तो हम लोग सेट में स्टोर करते हैं। तो सेट में हम लोग मान लीजिए स्टोर कर लेते हैं ए ई आई ओ और यू, और ये लोअर केस में और अपर केस में भी हो सकता है। तो ए ई आई ओ और यू। ठीक, तो टोटल 10 कैरेक्टर्स को हम लोग एक बार सेट में स्टोर कर लेते हैं। इसको हम लोग स्टोर करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग स्ट्रिंग को इटरेट करते हैं। ठीक, और जैसे ही कोई भी कैरेक्टर मिला तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या वो इस सेट में है कि नहीं। इस वाले सेट में अगर वो होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए वाले काउंट को बढ़ाएंगे और फिर सिमिलरली हम लोग कहाँ तक लूप चलाएंगे, हाफ तक। और एक जो हमारा आई होगा वो उसको यहाँ से रखेंगे और यहाँ पे आई प्लस समथिंग जो हाफ साइज होगा वहां तक। तो ये सेकेंड में तो एक ही लूप में हम दोनों को मतलब कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस दूसरे के लिए बी प्लस प्लस कर देंगे और लास्टली जो हमारा ए और बी का जो वैल्यू होगा उसको कंपेयर कर लेंगे। तो रिटर्न कर देंगे क्या, ए इक्वल इक्वल टू बी। तो ए अगर बी बराबर हुआ तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा और अगर ए बी बराबर नहीं हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑन ऑर्डर सेट में स्टोर कर लेते हैं, ऑन ऑर्डर्ड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इंट एन इक्वल टू जो कि एस डॉट साइज डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। उसके बाद एक ए ले लेते हैं जो कि 0 से बराबर कर देते हैं और एक पी जो कि 0 से बराबर कर देते हैं। ठीक, उसके बाद फोर लूप चलाते हैं इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन एक लगाएंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे इफ अगर सेट डॉट फाइंड, सेट में फाइंड करो क्या एस ऑफ आई, अगर नॉट इक्वल टू सेट डॉट एंड है, अगर सेट के लास्ट तक अगर नहीं गया इसका मतलब उसमें है तो क्या करो, ए को इंक्रीमेंट कर दो। लेफ्ट साइड के लिए हम लोग ए वेरिएबल लिए तो ए को इंक्रीमेंट कर दो। और सेम काम करेंगे हम लोग क्या राइट साइड के लिए। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करना है, आई की जगह पर करना है एन प्लस आई और यहाँ पे ए की जगह पर क्या करना है बी और फिर लास्ट में रिटर्न करना है ए इक्वल इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल इक्वल टू बी हुआ तो हम लोग ट्रू रिटर्न हो जाएगा ऑलरेडी, और नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न होगा। अब इसको रन करते हैं, चलिए इसको सबमिट करते हैं। तो ये कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो यही था आज का कोड।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।